अगर जरूरत पड़ी तो कटौती का नवाब को भी गोली मारेंगे। न तैमूर पैदा होगा न औरंगजेब बाबर हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ तक। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी है। राम भक्त गोपाल, आपको याद है या भूल गए? क्यों हिंदुस्तान में भूलने की आदत बहुत है। ये वही राम भक्त गोपाल हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रहे सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई थी। इसके गोली का शिकार एक लड़का होते होते बचा। गोली उसके हाथ पर लगी थी। तब ये राम भक्त गोपाल 17 साल का नाबालिग बताया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसे बाइज्जत बरी भी कर दिया, लेकिन अब ये बालिग होकर जहर उगल रहा है। लिस्ट बनाओ, हमको सौंपो, अगर जरूरत पड़ी तो कटौती का नवाब को भी गोली मारेंगे। इनके तो औकात क्या है? आप आदेश करो, कटौती का नवाब को भी गोली मारेंगे। सब कहते हैं भाईचारा बिगाड़ रहे हो, भाईचारा बिगाड़ रहे हो। अरे हम बिगाड़ रहे हैं भाईचारा, क्योंकि इनका मुस्लिम भाई भाई और हमारी बहन बहन का इनका चारा, तो हम इसको बिगाड़ेंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसा चारा। इसी के साथ मैं आप सभी भाइयों से कहूंगा कि इस नवजात को रोका जाए। आप सभी भाई करें, और जब तक हमें को मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, जब तक लव जिहाद खत्म नहीं होने वाला। हम सबको अपने आप हथियार उठाने पड़ेंगे, अपने आप इनको मारना पड़ेगा, अपने आप। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने हिंदू मुस्लिम खाई इस कदर पाट दी है कि लोग अपना अतीत जल्दी भूल जाते हैं। देखिए ना, हाल ही में जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, जब जिंदगी कदम कदम पर चैलेंज कर रही थी, तड़पते बिलखते लोग ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड और दवाइयों के लिए चीख रहे थे। एक अजनबी भी किसी के लिए मसीहा नजर आ रहा था, लेकिन सब भूल गए। फिर हमारी खोखली मानसिकता में भूसे की तरह ठूस दिया गया, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। फिर लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद हमारे जहन में बारूद की तरह भर दिया गया। क्या किसी को मालूम है हम बारूद के उस टीले पर बैठे हैं जहां से अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहे हैं। लेकिन चुनाव और परिस्थितियों के अनुसार प्रवचन देने में कोई चूक नहीं होता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मुस्लिमों से देश छोड़ने को कहने वाला हिंदू नहीं हो सकता। मॉब लिंचिंग करने वाला हिंदुत्व विरोधी है। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल ने कहा, हमें इतिहास बनना नहीं है, हमें इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब बाबर और हुमायूं पैदा होगा। ये मुझे कटवाते हैं, हम गर्दन काटने वाले अगर अपनी पे आ गए तो सालों को चुन चुन कर ठोकेंगे, ठोकेंगे कि नहीं? देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब बाबर हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता है ओवैसी नाम का, खुद वो हमको आंख दिखा जाए हमारे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मर जाना, मिट जाना, शहीद भगत सिंह की तरह अमर हो जाओगे। अब आप खुद ही सोचिए, दोनों की कही बातों में कितनी सच्चाई है। एक तरफ तो लिंचिंग करने वाले आतताई हैं, दूसरी तरफ नफरत को बाजीकरण करने वाले सूरजपाल प्रवक्ता भाजपाई हैं। वहीं राम भक्त गोपाल को भी भाजपा ने अपनी शरण में लिया था, जिस राम भक्त गोपाल ने गोली चलाने की बात खुद कबूल किया। वहीं राम भक्त गोपाल की हिम्मत तो देखिए, उसे पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? उसके नाम के साथ राम भक्त जो लगा है, खान अहमद मोहम्मद नहीं जुड़ा है। इसलिए तो नोएडा के जेवन में हरियाणा के पटौदी पहुंच जाता है और बेबाकी से बोलता है। पटौदी से इतनी चेतावनी उन आतंकियों को, जिहादी मानसिकता के लोगों को, आस्तीन के सांपों को देना चाहता हूं। जब राम भक्त गोपाल सीएए के समर्थन में 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है, तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं। इस सभा में गोपाल ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल भी एक समुदाय विशेष के लिए आग उगलता है। अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो तो इतिहास बनना नहीं है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब बाबर हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ हैं और वो 20 करोड़। ना तैमूर पैदा होगा,
न औरंगजेब बाबर हिमायू पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का। इतना सब होने के बाद भी पुलिस खामोश बैठी है। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इस तरह से हिंसक भाषण देना विश्व गुरु की पहचान है? क्या मोहन भागवत बताएंगे किस संविधान में लिखा भीड़ को उकसाना? क्या भागवत के बयान पर अमल कर मोदी कैबिनेट कोई कड़ा कानून पारित करेगी? क्या मोहन भागवत के विचारों पर गृह मंत्री अमित शाह सोच विचार करेंगे? क्या इन लोगों पर भी यूएपीए जैसी कठोरतम कानून लागू नहीं होता है? क्या ये भी सलाखों के अंदर होने चाहिए थे? ब्यूरो रिपोर्ट दी घंटा।